जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री सम्मेत शिखर जी के गुड़ायतन में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं संवेदना, वेदना, सहानुभूति और समानुभूति पर मंगल प्रवचन। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक संत मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। गुरुवर के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है पुण्य कमाने का अवसर। आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से निरंतर हो रही है ज्ञान की अमृत वर्षा। गुरुवार को मुनिश्री ने किया भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जन्म कल्याण की कथा का सुंदर वर्णन। आगरा के छिपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज भी कर रहे हैं मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ की व्याख्या। मुनिश्री की धर्म सभा में पहुँच रहे हैं हजारों भक्त। आगरा के पलकेश्वर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज भी कर रहे हैं जैन धर्म का प्रचार प्रसार। श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में चल रही है आचार्य श्री की धर्म सभा। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रतिदिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ नित्य दिन गुरुदेव प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को जीवन उपयोगी ज्ञान दे रहे हैं, तो वहीं भक्त भी गुरु भक्ति कर अपने पुण्य में वृद्धि कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में हो रहा है। यहाँ गुरुवर के सानिध्य में हर दिन धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तजन पहुँच रहे हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पूर्व श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा गुरुपाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की जाती हैं। इस दौरान कमेटी द्वारा अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण कर श्री रमेश गदिया ने अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। गुरुवर ने आज प्रवचन में बहुत ही मार्मिक 3 बातें बताई। एक तो स्वयं का कार्य दूसरे से ना कराना, दूसरों की वस्तु को कभी चाहत ना रखना, और तीसरा अपने कार्य स्वयं करना। गुरुवर ने ये तीनों मार्मिक अगर हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी आपको कष्ट नहीं आएंगे और ज़िंदगी में कोई आपको तकलीफ नहीं आएगी। आपके स्वयं कार्य स्वयं ही हो जाएंगे, ऐसा गुरुवर ने बताया। गुरुवर की जो बताने की शैली है, गुरु जी का जो दर्शन है वो अमार्मिक है। गुरु जी का दर्शन बताने का इतना बड़ा लाभ होता है कि हमारा जीवन सुधर जाता है। परम पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने प्रवचनों में कहा कि हमें अपने स्वयं के कार्य कभी भी दूसरों से नहीं कराने चाहिए और न ही ऐसे भाव हृदय में रखने चाहिए। अपने स्वयं के कार्य कभी दूसरे से कराने का भाव मत करना। अपने कार्य स्वयं के हैं, दूसरे से कराना पड़े ऐसा भाव मत करना। भाव मत करना। परिणामों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। बहुत बार हम भाव तो कर लेते हैं, फिर भी हमारे कार्य दूसरे से हम नहीं करा पाते, तो अब सगुन तो हो ही गया ना। चांदखेड़ी आने वाले भक्तजन दिन में गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ लेते हैं, तो वहीं शाम को पूज्य गुरुवर की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य करते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज गुड़ायतन श्री सम्मेत शिखर जी में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ज्ञान की
अमृत वर्षा हो रही है। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व पुण्यशाली भक्त चित्रनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन में चल रहा है, जहां नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंद से ज्ञान की गंगा बह रही है। गुरुदेव अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों के ज्ञान कोश को बढ़ा रहे हैं। मुनि श्री ने प्रवचनों में कहा कि अपने जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुँचने के लिए हमें शुद्धि को अपनाना जरूरी है। पुण्य जीवन को पवित्र बनाता है। पुण्यानुष्ठान भाव विशुद्धि का आधार है। बढ़ी हुई भाव विशुद्धि ही हमारे जीवन की उपलब्धि है। अपने जीवन को सिद्धि के शिखर तक पहुंचाने के लिए हमें पहले शुद्धि को अपनाना जरूरी है। शुद्धि से ही सिद्धि मिलती है। यहाँ आने वाले भक्तगण पूज्य गुरुवर द्वारा संवेदना, वेदना, सहानुभूति और समानुभूति पर दिए जा रहे मंगल प्रवचनों को श्रवण कर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ पर अनंत अनंत सिद्धों की सिद्ध भूमि समेत शिखर जी के गुणातन में आकर के महामुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन संवेदना, वेदना, सहानुभूति और समानुभूति प्रवचन पर बहुत ही अच्छा लगा और आत्म कल्याण हुआ। गुरुदेव के प्रवचन से पूर्व श्रावक श्रेष्ठी चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री समेत शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार बिंद से निरंतर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। गुरुवार को भी मुनिश्री ने भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक की तैयारियों का सुंदर वर्णन करते हुए गर्भ कल्याणक की कथा सुनाई। ताजनगरी की धरा में इन दिनों मुनिश्री विद्यासागर जी महाराज के 5 परम शिष्यों का चातुर्मास योग चल रहा है, जिससे इन दिनों ताजनगरी का पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा है। जैन समाज में मुनिश्री संघ के चातुर्मास को लेकर खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है। छिपीटोला जैन मंदिर के साथ साथ हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भी मुनिश्री संघ के श्रीमुख से निरंतर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। प्रतिदिन भक्तों को भी धार्मिक ज्ञान के साथ साथ कुछ नया सीखने को मिल रहा है। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा जिन रूप में आना, कठिन तेरा शुभ दर्शन पाना, कठिन तेरा शुभ दर्शन पाना। गुरुवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना की गई। साथ ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से पार्श्व कथा सुनाई गई। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए मनुष्य के द्वारा अर्जित किए गए पुण्य पर प्रवचन दिए। मुनिश्री ने भगवान श्री पार्श्वनाथ के जन्म से 6 माह पूर्व स्वर्ग के इंद्रों द्वारा की जा रही भगवान के जन्म कल्याणक की तैयारियों का सुंदर वर्णन अपने श्रीमुख से किया। एक अलग ही तरह का माहौल उत्सव रहता है जब किसी तीर्थंकर का किसी नगरी में जन्म होना होता है और वो क्षेत्र भी धन्य हो जाता है जिस क्षेत्र में ऐसे तीर्थंकरों का जन्म होता है, गर्भ होता है। इसीलिए जो महापुरुष हैं उनके गर्भ के समय से ही देवों के द्वारा पूजा शुरू हो जाती है और उसी को गर्भ कल्याणक कहा जाता है। आप जानते हैं कि तीर्थंकरों के लिए ही यह कल्याणक शब्द का प्रयोग होता है और कल्याण करने वाले और कल्याण कराने वाले स्वयं अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण कराते हैं। इस तरह की जिनके अंदर शक्ति और सामर्थ्य होती है उन्हीं की देव लोग, इंद्र लोग आकर के विशेष पूजा किया करते हैं। उसी को हम कल्याणक के रूप से जानते हैं।
मुनिश्री ने भगवान श्री पार्श्वनाथ के गर्भ और जन्म कल्याणक की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि जब कोई देव धरती पर अवतार लेते हैं तो किस प्रकार के बदलाव धरती लोक में देखने को मिलते हैं। मुनिश्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान के गर्भ से लेकर जन्म कल्याणक तक होने वाले 5 आश्चर्य और 16 स्वप्न के बारे में विस्तार में बताया। 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा नित्य होना, ये क्या हो गया? ये पहला आश्चर्य हो गया। दूसरा आश्चर्य है कि सुरभित सुगंध कल्पतरु के फूलों की वर्षा। कौन से फूल? आपके यहाँ के ये गुलाब और केवड़ा के फूल नहीं, कल्प वृक्षों के द्वारा जो फूल होते हैं, जो स्वर्गों में कल्प वृक्ष होते हैं, उन फूलों की वर्षा का नाम है पुष्प वृष्टि। ऐसी पुष्प वृष्टि होती है। दूसरा आश्चर्य होता है ना, क्योंकि वह आश्चर्य में तभी है जब वो फूल आपके यहाँ नहीं मिले। कहाँ से आए, कौन ने बरसाए? जब कुछ आश्चर्यकारी होंगे तब आपको लगेगा हाँ ये कोई विशेष अवसर पर बरसने वाले, विशेष लोगों के द्वारा बरसाए जाने वाले कोई दिव्य पुष्प हैं, इसलिए उसको कहा जाता है दिव्य पुष्प वृष्टि। और तीसरा आश्चर्य होता है गंधोदक की वर्षा, हल्की हल्की रिमझिम सुगंधित वर्षा, ऐसी लगती है जैसे कि बूंदें मानो मोतियों की बूंदें गिर रही हों। और चौथा देव दुंदुभी बजना, देवों के बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उनको देव दुंदुभी बोलते हैं। नगाड़े बड़े बड़े ड्रम होते हैं, धम 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 धम, समझ आ रहा है? ऐसी देव दुंदुभियां बजती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सागर, कोई महासागर गर्जना कर रहा हो। और फिर उसके बाद में 5वां आश्चर्य होता है, आवाज आती है नंद बरद जय जय उच्चरे, मात पिता प्रति सूर्यों करें। इस तरह के ये 5 आश्चर्य होते हैं। और ऐसे आश्चर्यों को देख करके भी बहुत सारे मिथ्यात्व को पालने वाले या मिथ्या दृष्टि जीव, जिनके अंदर मिथ्या विश्वास होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, वो भी जैनी बन जाते हैं, वो भी जैन धर्म पर विश्वास करने लग जाते हैं कि इस तरह से जैनों के यहाँ पर ऐसे तीर्थंकर होते हैं, तो ऐसे तीर्थंकरों का मानना ही भगवान का मानना है। मुनिश्री ने कथा के दौरान बताया कि काशी देश में वाराणसी नामक एक नगरी थी। महाराज अश्वसेन वहाँ के राजा थे, वामा देवी उनकी महारानी थी। वैशाख कृष्ण द्वितीय को शुभ नक्षत्र में पार्श्वनाथ का जीव वामा देवी के गर्भ में आया, तो वहीं इंद्र की आज्ञा से धनपति कुबेर ने गर्भावतरण के 6 माह पूर्व से रत्न वर्षा प्रारंभ कर दी। रत्न वर्षा का यह कार्य भगवान के जन्म होने तक चलता रहा। इंद्र और देवों ने वाराणसी नगरी में पहुंचकर त्रिलोकीनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक उत्सव बड़ी ही भक्ति के साथ मनाया। भगवान के पुण्य प्रभाव से महाराज अश्वसेन के प्रसादों में नगर में और काशी राज्य में सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होने लगी और पौष कृष्ण एकादशी को भगवान का जन्म हुआ। ऐसे आनंद प्रजा को भी हो रहा है, माता पिता को भी हो रहा है, और वह माता ऐसे सुख के सागर में अपने आप को डुबोए हुए है कि उसका समय जो निकल रहा है वो आनंद के साथ निकल रहा है। और वह एक दिन अपनी शैया पर स्वप्न देखने के लिए तैयार होती है। स्वप्न देखने के लिए उसके लिए तैयारियां होती हैं, वो स्वप्न देखती है। जिस शैया पर वो लेटी हुई है वह रत्नों की शैया है, चारों तरफ मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं, शैया पर सुगंधी है। और वह चतुर्थ स्नान के बाद में वह जननी, वह शयन के सुख को प्राप्त हो रही है। बता दें कि तीर्थंकर बनने से पहले भगवान श्री पार्श्वनाथ को 9 पूर्व जन्म लेने पड़े थे। पहले जन्म में ब्राह्मण, दूसरे में हाथी, तीसरे में स्वर्ग के देवता, चौथे में राजा, 5वें में देव, 6वें जन्म में चक्रवर्ती सम्राट और 7वें जन्म में देवता, 8वें राजा और 9वें जन्म में स्वर्ग के राजा इंद्र। तत्पश्चात 10वें जन्म में उन्हें तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और आगे भी अच्छा ही होगा, अच्छा लगेगा। कैसा माहौल है कथा का? अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। मुनीश्वरी क्या कह रहे हैं? मुनीश्वरी यही बता रहे थे आज लेडीज को मतलब कैसे करना चाहिए। नहीं, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। मैं आज देखने के लिए आई थी, सुनने के लिए, वैसे भी आती हूँ मैं। हाँ, आज प्रवचन बहुत अच्छे चले हैं। आज गर्भ के ऊपर उन्होंने दिया था और कल जन्म का देंगे।
महाराज जी सुबह। कल जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हाँ, कल जन्म उत्सव मनाया जाएगा कल। आप लोगों के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जाएगी? है अब तो यहाँ कल बताएंगे, महाराज जी कह रहे थे तैयारी करके आना है कल सुबह के लिए। पूर्व जन्मों के संचित पुण्य और 10वें जन्म के तप के बाद वे तीर्थंकर बने। फिलहाल कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसित है, तो वही कथा स्थल पर भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज के इन दिनों निर्मल सेवा सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। मुनिराज जी की धर्म कक्षा में शहर भर से श्रावक मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के गूढ़ रहस्य को मुनिराज के श्रीमुख से सुनने के लिए निर्मल सदन पहुंच रहे हैं। माटी की तरह ही मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए और जीवन में मेहनत ही रंग लाती है। गुरुजन मनुष्य जीवन को सुधारने के लिए गुरुवाणी देते हैं, ये कहना है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। मुनिश्री के इन दिनों निर्मल सदन में मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। उस मूक रहने वाली, शांत रहने वाली माटी से कुछ कहलवा रहे हैं, कुछ संकेत, कुछ शिक्षा हम सब के लिए देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भगवान की प्रतिमा होती है, कहने के लिए ये होता है कि प्रतिमा कुछ कहती नहीं हमसे, वो हमसे कोई संवाद नहीं करती है, बोलती नहीं है, लेकिन जो समझने वाला होता है, सुनने वाला होता है, उस भगवान की प्रतिमा से भी सुन सकता है, बात कर सकता है, समझ सकता है। अपने मन की हर बात को वो सुना भी सकता है और उनके ज्ञान की बात को हम सुन भी सकते हैं। ये कला हमारे भीतर होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी की मौन भाषा नहीं समझ सकता, वह उसके शब्द को भी अच्छे से नहीं जान सकता। शब्द उथले होते हैं, मौन गहरा होता है। शब्दों में बनावटीपन आ सकता है, दिखावटीपन आ सकता है, लेकिन भावों में कभी भी बनावटीपन नहीं आता। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर चल रही इस धर्म कक्षा में शहर भर से श्रावक शामिल हो रहे हैं। धर्मानुरागी बंधुओं का कहना था कि वो मूक माटी महाकाव्य की इस धर्म कक्षा में शामिल होकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जिस सरल भाषा में मुनिराज मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ के एक एक पद का भाव हमारे सामने रख रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। आज की जो क्लास में जो महाराज जी, मुनिश्री वीर सागर महाराज जी द्वारा जो बताया गया था मूक माटी में, वो ये बताया गया था कि एक जो मूक माटी होती है, जो माटी बोल नहीं सकती, उसके अंदर भी भाव होते हैं। वो भी अपनी भावों से अपनी भाषा नहीं बोलती, पर लेकिन अपने भावों को व्यक्त करती है। किस तरह वो अपने भावों को, किस तरह वो तप कर अपना इतना सहन करती है, फिर फाइनली अपनी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है, जो कलश उसको बनना होता है, उस पे वो जाती है, तो वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में कितना सहन करती है। यही महाराज जी ने बताया था कि हम बोल नहीं सकते, जो मूक प्राणी होते हैं वो बोल नहीं सकते, पर उनके अंदर भाव होते हैं, वो व्यक्त कर सकते हैं, और उन भावों से हम किस तरीके से दूसरों की पीड़ा, दया समझते हैं और उनके ऊपर करुणा करते हैं। तो माटी एक तरीके से अपनी व्यथा वही सुना रही थी। सभी मुनियों की जय। आज ना महाराज जी ने हमें मूक माटी ग्रंथ के बारे में बताया है, स्त्री के बारे में बता रहे हैं, माटी के बारे में बता रहे हैं। कुम्भकार माटी को कैसे करता है, कैसे उसे सोने की तरह ठोक ठोक कर और इतने तपा तपा कर उसको बनाता है, और वो उसमें से कंकड़ अलग निकालता है और मिट्टी अलग निकालता है, तब जाके वो घड़ा बनता है। फिर वो हमें ठंडा, उसमें पानी भरते हैं तो वो हमें शीतल ठंडा पानी देता है। इस तरह से तप करने से ही संयम धारण होता है। और आज भी महाराज जी ने बताया कि हमें स्त्री प्राय में रह के ही अपने आप को कल्याण करना चाहिए। आज मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने मूक माटी ग्रंथ के माध्यम से ये समझाया कि अपने भावों की विशुद्धि रखो, क्योंकि भाव सही होंगे तो भव सही रहेगा, इसलिए अपने भावों को शुद्ध रखो। नगर में तरह मुनिराज पधारे हुए हैं और दिन प्रतिदिन हमें मूक माटी का वाचन यहाँ सुनने को मिल रहा है। विषय यह है कि हम उस मूक माटी की तरह हैं। वो माटी जो असहाय माटी है, उसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन जब उसको गुरु प्राप्त होता है तो माटी हमें जब गुरु प्राप्त हुए हैं
तो हम भी उस माटी की भांति हैं, अपने मन की बेहतरता को उनके सामने रखें और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। और जैसे कुंभकार एक कलश का निर्माण करता है माटी से, ठीक उसी प्रकार ये दिगंबर संत भी हमारी इस माटी को निश्चित एक अच्छे संस्कार से एक कलश के समान बनाने का प्रयास हम कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ये सारी बातें, ये धार्मिक परिचर्चा यहाँ पर प्रतिदिन होती है, इससे हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। धर्म कक्षा में मुनिराज को रकाबगंज जैन भक्त महिला मंडल से जुड़े भक्तों ने श्रीफल देकर आशीर्वाद ग्रहण किया। मुनिश्री की आराधना के दौरान भक्तजन बेहद उत्साहित नजर आए। भक्तजनों ने भक्ति गीत प्रस्तुत कर मुनिश्री का सम्मान किया। मूक माटी की यात्रा पर मुनिश्री ने प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान है। अगर जीवन में मनुष्य को आगे बढ़ना है तो लक्ष्य बेहद जरूरी है। जिस तरह माटी से कलश को बनाया जाता है, उस माटी को तपना पड़ता है। इसी तरह मनुष्य को एक अच्छा जीवन जीने के लिए तपना बेहद जरूरी है। मेहनत तपन ही जीवन में रंग लाती है। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बल्केश्वर, आगरा में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी श्रवण करने के लिए उमड़ रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का श्री 108 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बल्केश्वर, आगरा में पावन वर्षा योग चल रहा है। वर्षा योग में मंदिर में आचार्य श्री की धर्म सभा होती है। धर्म सभा में भक्तजन आचार्य श्री की अमृतवाणी का श्रवण करने उमड़ रहे हैं। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के इन दिनों श्री 108 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बल्केश्वर में विशेष धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में गुरुवार भक्तजनों को जिनवाणी का श्रवण प्रवचनों के माध्यम से करा रहे हैं। कि दोष से मतलब 5 पाप और 7 व्यसन, ये यहाँ दोष हैं का। इन दोषों से अगर कोई धर्मात्मा प्रेरित हो जाए, किन कारणों से हो जाए, तो वो कारण भी बताए हुए थे कि वह कर्म के उदय बस, प्रमाद बस, अज्ञानता बस अगर वह इन दोषों में संलग्न हो जाए तो कहा उसको चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता है? इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि चर्चा का विषय बनाने से व्यक्ति बदनाम होगा। बात ये नहीं है, बात धर्म का है कि धर्म कहीं खराब ना हो जाए, लोग ऐसा ना कहने लग जाएं कि ये तो धर्म ही बेकार है। जैन मंदिर में चल रही धर्म सभा में आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए शहर भर से विभिन्न शैलियों से भक्त जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। धर्म सभा में गुरुवार के श्रीमुख से धर्मदेश न सुन भक्त खुद को धन्य मान रहे हैं। और आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है। बड़े हर्षोल्लास के साथ पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है। सब सवेरे शांति धारा होती है 7:45 बजे करीब। उसके बाद 8:30 बजे से आचार्य श्री प्रवचन करते हैं यहाँ। और शाम को भैया वृत्ति भी होती है 9 बजे से। और बड़ी संख्या में काफ़ी पब्लिक आ रही है। ग्रेटर कमला नगर का पूर्ण प्यार और पूर्ण ग्रेटर कमला नगर आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। सभी से ये समय का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर आते रहें। जय जिनेन्द्र। बड़े सुख का विषय है, बड़ी श्रद्धा का विषय है। सभी जिन धर्म के प्रभावक लोगों को एक पुण्य कमाने का मौका मिला है। यहाँ ग्रेटर कमला नगर की शाखा के अंदर गंगे गौरी बाग में भगवान 1008 चंद्रप्रभु जिनेन्द्र राय जिन मंदिर में आचार्य 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास चल रहा है, जिसमें आप सभी लोग आकर के पुण्य अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज पावन वर्षा योग के लिए ताज नगरी में विराजमान है। इन 4 महीनों में आचार्य श्री विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से ताज नगरी की धरा को पवित्र बनाएंगे। बल्केश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित कूड़ायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ पर 5 साल के बच्चे ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पड़गाहन किया। ये बच्चा विगत 14 अगस्त को आचार्य श्री द्वारा दीक्षित शुल्लक श्री सुधर्म सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन का नाती है।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज से आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री महाराज जी से आशीर्वाद लेने दिल्ली के राजा बाजार स्थित श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के ब्रह्मचारिणी बहन अनीता दीदी, मंजुला दीदी सहित संघ की सभी दीदियों ने दर्शन किए। ये सभी ब्रह्मचारिणी दीदियां समाधिस्थ सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संघस्थ हैं। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेश शिखर जी की तलहटी मधुबन में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तजन परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में पुण्य लाभ ले रहे हैं। मेडिटेशन गुरु मुनि श्री विहसंत सागर जी महाराज की प्रेरणा से इटावा के नजदीक अनुप्रेक्षा तीर्थ पर विश्व की सबसे बड़ी एकमात्र 19.25 फीट की भगवान श्री मल्लीनाथ की प्रतिमा विराजमान होने जा रही है, जिसकी शिला पूजन 23 अगस्त को आगरा निवासी शैलेंद्र जैन, राहुल, आलोक, रोहित जैन अहिंसा परिवार द्वारा किया गया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।